आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर। सो एज फार एज आई रिमेंबर हमने लास्ट के जो कुछ प्रॉब्लम्स या जो वीडियोस देखे थे वो वीडियोस हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स माइनर एंड को फैक्टर्स वगैरह पे थे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा नया टॉपिक जो है वो है एडजॉइंट एंड इट्स इनवर्स। किसका? मैट्रिसेस का। इट्स वेरी ऑब्वियस, करेक्ट। सो आज जो हम करने वाले हैं वो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो आज हम देखेंगे कि एडजॉइंट कैसे ढूंढते हैं, उसकी डेफिनेशन, कुछ थियरम्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब देखेंगे, क्योंकि एडजॉइंट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज योर जेई मेंस कंसर्न। करेक्ट, आपके जेई मेंस के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट के इसमें क्या है और किस तरह से हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। हम जो है वो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, the adjoint of a square matrix A equals to aij और इसका ऑर्डर है m/n is defined as the transpose. We all know what is transpose, correct? हमने ये ऑलरेडी सीख लिया है। सो इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स का? तो ये ध्यान से देखना है। हियर हमारा जो मैट्रिक्स है वो है कैपिटल AIJ m×n, और हमें ये पता है कि कैपिटल AIJ जो होता है वो कोफैक्टर है ऑफ एन एलिमेंट AIJ, करेक्ट। सो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से डिफाइंड होता है? एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल AIJ। मतलब हमारा जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज। सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? दिए हुए मैट्रिक्स का कोफैक्टर ढूंढना पड़ेगा और उन कोफैक्टर को ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके हमें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मिलेगा। और एडजॉइंट को हम डिनोट करेंगे ADJA। This is how we denote the adjoint of a matrix, करेक्ट। सिंपल सा है। चलो तो मैं आपको अब समझाता हूँ कि किस तरह से हम ढूंढेंगे। या पहले एक एकदम बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से बता देता हूँ। तो बेसिक पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और किस तरह से हम उसके लिए ढूंढेंगे कि उसका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, करेक्ट। सो सपोज मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A जो कुछ इस तरह से दिख रहा है कि मैट्रिक्स A इक्वल्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। सिंपल। अब मैं क्या करूँगा? मुझे फाइंड करना है इसका कोफैक्टर, करेक्ट। सो कोफैक्टर हम कैसे ढूंढते हैं? हमें ऑलरेडी आता है। सो लेट मी राइट द कोफैक्टर फॉर यू। तो अगर हम उसका कोफैक्टर लिखेंगे तो उसके लिए जो मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। सिंपल। और फिर इसका ट्रांसपोज लेने को बोला, क्या कहा है? इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट A। और इसका ट्रांसपोज कैसा दिखेगा? ध्यान से देखना। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, और इस तरह से ये मैट्रिक्स हमने कर दिया क्लोज। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट अ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल। आई डोंट थिंक सो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डिफिकल्टी है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है और हर बच्चों को ये टॉपिक पसंद होता है। क्यों? क्योंकि इट्स वन ऑफ द इजी। सिंपल। सो हमने A लिखा, उसके कोफैक्टर्स फाइंड किए,
और एडजॉइंट लिख दिया। मतलब अगर मुझे इसको एडजॉइंट लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा कि भाई एडजॉइंट ए, सॉरी स्मॉल आएगा, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ दिस और उसका ट्रांसपोज, है कि नहीं, इसका ट्रांसपोज ही तो एडजॉइंट है ना। सो आई कैन से दिस एडजॉइंट ए इज द कोफैक्टर्स और उसका ट्रांसपोज। सो ये वाला बन जाएगा आपका मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल। चलो मैं आपके लिए एक सिंपल सा 2x2 का प्रॉब्लम लेता हूं जो आप सबके लिए बहुत इजी रहेगा, लेकिन मैं 2x2 का प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ा क्विकली खत्म करने की ट्राई करूंगा। द रीजन, अब ये सोच रहे होंगे कि सर क्यों क्विकली खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस टाइप का प्रॉब्लम जो है वो हमारे मैट्रिसेस वाले चैप्टर की एक्सरसाइज में एक देखा था, इनवर्स फाइंड करने वाला प्रॉब्लम। और तब मैंने आपको कहा था कि ये कंसेप्ट हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पूरा सिखा दिया था कि किस तरह से 2x2 का एडजॉइंट ढूंढा जाता है, किस तरह से हमें उसका इनवर्स मिलेगा और उसकी फॉर्मूला क्या है, पूरी स्टेप्स के साथ मैंने आपको वो समझाया था। सो फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 23। 2x2 का लेंगे हम, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना। सो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू पहली कॉलम 2 1 और दूसरी कॉलम 3 4। तो मैं आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ मैट्रिक्स ए लिख देता हूँ, क्या है 2 1 3 4, ये मैट्रिक्स बन गया। सिंपल। अब मैट्रिक्स हमारा रेडी है, हमें क्या करना है, सीधे सीधा हमें एडजॉइंट ए ढूंढना है। देखो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ किस तरह से करेंगे, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, कोफैक्टर ढूंढना है। पहला एलिमेंट है ये, सो लेट्स से A11, कैसे ढूंढते हैं, -1 + 1 + 1। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसकी कॉलम और रो को ढक देना है, उसके अलावा क्या बचेगा, तो सिर्फ 4 बचेगा ना, तो मैंने लिख दिया 4। सो मुझे ये पावर इवन हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा 4। फिर A12 ढूंढते, चलो A12 कैसे मिलेगा, तो A12 मतलब इस 3 के लिए करना है, तो उसके लिए -1 + 1 + 2 और इसकी कॉलम और रो को ढक दोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1। सो ये माइनस होने की वजह से मुझे कितना मिला, -1, ध्यान से देखना, है ना। फिर चलो अब ढूंढते हैं A21, सो अगेन -1 + 2 + 1। अब उसकी रो और कॉलम ढक दो तो ये आएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस रह के -3। फिर ले लो A22, सो -1 + 2 + 2 और इसकी रो और कॉलम ढक देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 2। ये पॉजिटिव होके ही 2 ही रहेगा, है कि नहीं। तो हमें क्या लिखना है, एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज ऑफ इस A11 12 वाले के लिए। सो यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 2, है कि नहीं। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, व्हाट शुड बी द ट्रांसपोज, तो हमारे लिए एडजॉइंट ए जो है वो कितना आएगा, अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो 4 -1 -3 और यहाँ पे 2, है कि नहीं। बट मैंने आपको ये डायरेक्ट ढूंढना सिखाया है इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ मैट्रिसेस में, करेक्ट। कैसे किया था तो वो मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ कि वो हमने कैसे किया था। तो सपोज मान लो कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल दैट फॉर यू पीपल, हाँ सिंपल। सो ए है 2 1 3 4, सिंपल। अब उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने ये किया था कि चलो मैं वापस से एक बार लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू 2 1 3 4। क्या करेंगे, हमारा जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल उसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज। क्या कर देंगे, इंटरचेंज। देखो इंटरचेंज किया तो 4 2 आ गया, है ना। और फिर क्या करेंगे कि ये जो है हमारा सेकेंडरी डायगोनल, हमारा सेकेंडरी डायगोनल, तो सेकेंडरी डायगोनल को क्या करेंगे, सिर्फ उनकी साइन चेंज करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे -1 और -3 हो गया, ये 1 और 3 था, ये -1 -3 हो गया। सो अगर 2x2 का मैट्रिसेस है और उसका अगर हमें एडजॉइंट ढूंढना है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू इजीली, कि हम उसके जो प्राइमरी डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट इंटरचेंज कर लो, करेक्ट। और उसका जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके लिए क्या करेंगे, सीधे सीधा साइन चेंज कर लेंगे, बस। उससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व फॉर द 2x2 मैट्रिसेस। अगर आपके मैट्रिसेस का ऑर्डर 2x2 का है
तो इस तरह से हम उसके लिए इजीली एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ढूंढ सकते हैं। 3/3 के लिए मैं बताऊंगा आपको किस तरह से करना है, बट दिस इज हाउ वी कैन डू फॉर द 2/2। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग फर्दर, लेट्स सी सम थियरम्स एंड ऑल दोज थिंग्स भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, कुछ डेफिनेशन से, कुछ थियरम से, ये सारी चीज़ें भी हमें आज के वीडियो में कवर करनी है। करेक्ट। सो इट्स काइंड ऑफ अ बेसिक, मतलब कंसेप्ट के पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट थियरम नंबर 1। क्या कहता है थियरम कि ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो ये सारी चीजें ना स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लगेगी। दिस ऑल थिंग्स कैन बी अप्लाइड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड विच इज ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम सेम ही रहेगी। देन अब हमारा यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a is going to be determinant of a into I। I यहाँ पे क्या है हमारा, we all know that what is I। I is the identity matrix। I don't think so कि मुझे आपके लिए लिखना चाहिए कि I क्या है, आप सबको इतना तो पता होगा ही। सिंपल। तो क्या कहा है कि अगर A कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। सिंपल। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो दिया हुआ है वो राइट है कि रॉन्ग है। करेक्ट। तो मैंने आपको लास्ट को फैक्टर वाले कंसेप्ट में एक कंसेप्ट सिखाया था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट का प्रोडक्ट करोगे उसी के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से और उसको ऐड करोगे तो वो आपको क्या देगा, डिटर्मिनेंट, है कि नहीं। आई होप कि वो कंसेप्ट आपको याद होगा। करेक्ट। सो यहाँ पे हमें करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। हमें सिंपली ये करना है कि अगर मैं a इंटू एडजॉइंट a लिखूँ, करेक्ट, a इंटू एडजॉइंट a, है ना, तो फिर हमारा ये प्रॉब्लम किस तरह से होता है, मतलब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हमें ध्यान से देखना है यहाँ पे। सो सपोज मान लो कि मैंने कुछ इस तरह से लिखा कि भाई a जो है वो मेरा कोई एक मैट्रिक्स है कुछ ऐसा, लेट a इक्वल्स टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। सिंपल। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर a को एडजॉइंट a से, तो मेरे लिए एडजॉइंट a इसका क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ट्रांसपोज करके, ऐसा मान लेना। करेक्ट। सो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये उसका एडजॉइंट a हो गया। करेक्ट। अब मुझे सिंपल सा टास्क क्या करना है, मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और ये बताना है कि इससे क्या हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई मिल रहा है कि नहीं, है कि नहीं। सो a का मैट्रिक्स जो है वो मैंने ऐसे लिख दिया, a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33। और जहाँ तक मुझे पता है मैंने आप सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दिया है, तो आई नो कि आप लोगों को आता है कि किस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। करेक्ट। सो करना क्या है, हमें सिंपली करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कौन से कंसेप्ट से मैंने आपको याद दिलाया अभी अभी। क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है, हमें सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। और कौन सा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर हम किसी रो या कॉलम का उसके पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से प्रोडक्ट करेंगे और सम करेंगे तो वो हमें देगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ध्यान से देखना, a11 इंटू a11 प्लस a12 इंटू a12 a13 इंटू a13, तो ये तो मुझे जो है वो क्या दे रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू दे रहा है। करेक्ट। बट फिर हमने ऐसा भी कहा था कि अगर मैं उस करस्पॉन्डिंग रो, उस पर्टिकुलर रो का किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम से कर रहा हूँ, दूसरे इन केस ऑफ अ कॉलम, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर रो को उसके कोई और रो के साथ कर रहा हूँ कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट, तो उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। सो देखो a11 इंटू a21 a12 इंटू a22 a13 इंटू a23, तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, उसके दूसरे वाले रो, तो ये हो जाएगा 0। वैसे यहाँ 1 3 1 वाले से करेंगे, ये भी 0, सेम ये सब 0। अगेन ये डिटर्मिनेंट ऑफ a
0 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और मैट्रिक्स के कंसेप्ट के हिसाब से हमने ये देखा था कि हम डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे, ऐसा नहीं होता कि एक रो या एक कॉलम से, इट विल कॉमन टू ऑल एलिमेंट और नॉट। तो पूरे में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये हर एक को पता है क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर थियरम इज प्रूव, है कि नहीं। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। आई होप कि सबको ये थियरम अच्छे से समझ में आया होगा, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट डेफिनेशन, करेक्ट। हम डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। ये था थियरम था, हम अब बढ़ रहे हैं डेफिनेशन में आगे। सो हमने पहले जो डेफिनेशन देखी थी वो थी डेफिनेशन ऑफ अ एडजॉइंट, करेक्ट। अब कुछ इस तरह से है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be singular if determinant of A equals to 0। A square matrix A is said to be singular अगर determinant of A 0 है। तो उसी तरह से डेफिनेशन 5 क्या कहती है कि a square matrix A is said to be नॉन सिंगुलर, ध्यान से सुनना, is said to be नॉन सिंगुलर if determinant of A is not equals to 0। A square matrix A is non-singular if determinant of A is not equals to 0। सिंपल, अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तभी वो नॉन सिंगुलर होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं यहीं पे साथ ही साथ कि आपका इनवर्स, ध्यान से सुनना, आपका इनवर्स तभी पॉसिबल है जब हमारा मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर हो। देन एंड ओनली देन योर इनवर्स इज एग्जिस्ट, अदरवाइज आपका इनवर्स एग्जिस्ट होगा नहीं। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट द थियरम नंबर 2। क्या कहता है थियरम नंबर 2? इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस, कैसे है? दोनों नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर कैसा हम कह रहे हैं? सेम। तो क्या होगा कि अगर आपका ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस ऑफ सेम ऑर्डर, तो ए बी और बी ए, ये दोनों भी आपके नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस रहेंगे, आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस ऑफ सेम ऑर्डर। सिंपल कि अगर ए और बी आपके नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस है ऑफ सेम ऑर्डर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है ए बी और बी ए, वो भी आपके नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस ही रहेंगे ऑफ सेम ऑर्डर। सिंपल। अब ये एक थियरम है जो आपको ध्यान रखना है, समथिंग लाइक वी यूज इन द प्रॉब्लम और वी यूज इन अ एग्जाम्पल, करेक्ट। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमने अभी देखा थियरम 2। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थियरम नंबर 3। थियरम 3, ये थियरम क्या कह रहा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मतलब के इंडिविजुअली रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। तो कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, क्या कहा? डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसिस। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसिस इज ए बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जहां पे ए और बी कुछ नहीं है, सिंपल से आपके स्क्वायर मैट्राइसिस है ऑफ द सेम ऑर्डर। डिटर्मिनेंट जो है वो सारे आपके सेम ऑर्डर के ही रहेंगे, करेक्ट। तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। सिंपल। चलो अब ये था आपका थियरम नंबर 3 विच इज़ वेरी वेरी सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट इसके बाद का जो एक कंसेप्ट आता है ना, वो है रिमार्क।
वो रिमार्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस रिमार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें ये पता है कि एडजॉइंट ए इंटू ए जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। सिंपल। सो दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, अब हमने ये देखा कि किस तरह से आया था। तो ये जो आया था वो हमारा कहाँ से आया था, कुछ इस तरह से, है कि नहीं, ऐसे था वो। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सिंपल। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट लगा रहा हूँ, दोनों साइड मतलब राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड। सो एडजॉइंट ए इंटू ए, दोनों साइड पे मैंने डिटर्मिनेंट लगाया। अब इस साइड पे अगर मैं डिटर्मिनेंट लगाऊंगा तो ध्यान से देखना कैसा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बाहर भी डिटर्मिनेंट। सिंपल। अब हमने अभी ये वाला कंसेप्ट देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव। तो यहाँ पे दो चीज का कंबाइंड है, तो इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिंपल। और ये वाला मैट्रिक्स है जो हमने ऑलरेडी सीखा है कि डिटर्मिनेंट के अंदर से हम कभी भी सिंगल, मतलब एक साथ में सब कॉमन नहीं निकाल सकते। मैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो सब में से कॉमन निकालूंगा तो इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, और यहाँ पे बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब ये तो जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट डिटर्मिनेंट भी अगर सॉल्व करोगे ना तो दिस विल गिव यू 1 ओनली। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे कि एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल गिव मी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। तो ये आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। और इसको मैं मॉडिफाई करूं क्योंकि यहाँ पे भी एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए है कि नहीं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। कैन आई से दिस और नॉट? एडजॉइंट ए जो है वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो अगर हम इसको इन जनरल कर, देखो ये 3/3 का था तो यहाँ पे स्क्वायर आया, तो अगर मैं इसको इन जनरल करूँ कि भाई ए आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, तो हमारे लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एज वेल। आपके बोर्ड के लिए तो है ही, बट फॉर जेई एज वेल। सिंपल कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने कैसे कंक्लूड किया वो मैंने आपको पूरा समझाने की ट्राई की है। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधा रूल दे दिया और बोला कि याद रख लो। यू कैन रिमेंबर दिस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक कंसेप्ट आपको बता दिया है, अब मैं सिर्फ उसको आपके लिए लिख देता हूँ। दैट इज अवर थियरम नंबर 4। अब वो थियरम क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट्स से थियरम नंबर 4, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, करेक्ट, इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स होता है, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैंने आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के वक्त ही बता दिया था। क्या कहा था मैंने तब, कि आपका इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा अगर आपका दिया हुआ मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। तो वो ये रहा आपका आ गया इन द थियरम नंबर 4। क्या कहा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके लिए रीजन क्या है, करेक्ट। अब हमने लिखा है तो इसका रीजन भी तो समझना पड़ेगा ना। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन। सो इसे समझने के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि सपोज मान लो कि आपके पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इनवर्स पॉसिबल है, फिलहाल ऐसा बोल देते हैं। सो आई एम कंसिडरिंग लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये कोई एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, और I हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I बी द आइडेंटिटी
मैट्रिक्स। करेक्ट। तो हमने ऑलरेडी इन्वर्स के रिलेटेड कंसेप्ट सीख लिया था मैट्रिसेस के अंदर, तो वही मैं यहाँ पे आपके लिए रिमेंबर करवा रहा हूँ कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी ऑर्डर एन का, तो देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप कि आप सबको ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल पता होगा। करेक्ट। बी ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। ए बी और बी ए कितना हो जाना चाहिए, इक्वल्स टू आई। एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। अब अगर ये दोनों इक्वल्स टू आई हो रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, ए बी इक्वल्स टू आई आएगा। करेक्ट, सिंपल। अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और हमें सबको पता है कि आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट जो है वो 1 हो जाएगा। इस पे से हम सेपरेट कर सकते हैं एज पर अवर वन ऑफ द थियरम। करेक्ट। एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1। सिंपल। दिस गिव्स, अगर देखो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो फिर ये 1 नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोडक्ट में है ना भाई, तो वो तो चलेगा ही नहीं। एंड देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट इज ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर। ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर। करेक्ट। सो इस तरह से हमें पता चलता है कि भाई अगर हमें डिटर्मिनेंट यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना है तो हमारा ए जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, दैट इज कंपलसरी। सिंपल। अब इसको आप कन्वर्सली भी कर सकते हो कि भाई चलो ए को 0 नहीं लिया तो क्या होगा, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या होगा। सो अब हम कुछ उल्टी डायरेक्शन में लेट करते हैं कि लेट मी से लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब अब हमने लेट किया है कि ये नॉन सिंगुलर है। करेक्ट। तो एडजॉइंट ए के साथ ए जो है वो क्या होता है, इस तरह से आपका पूरा थियरम था। सॉरी, ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, दिस वॉज द फर्स्ट थियरम। करेक्ट है कि नहीं। अब मैं ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना उसे नीचे ले आता हूँ, तो ये ऐसा बन रहा है कि ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ध्यान से देखना बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से हम हमारी फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और उसके बाहर ए, तो यहाँ से तो डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया तो कि बचा क्या, आई। अब हमें देखो यहाँ पे लिखने का रीज़न ये है कि हमें ये पता है कि ए बी और बी ए इक्वल्स टू आई होता है ना। तो ए बी बी ए, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दिस इज ए बी और बी ए इक्वल्स टू आई, सच दैट बी जो है वो क्या होने वाला है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। और बी तो हमारे लिए क्या है, इट्स नथिंग बट द इन्वर्स ऑफ ए। तो अब क्या कहेंगे कि बी की जगह पे ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स क्या हो गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। इस फॉर्मूला की मदद से हम हमारे इन्वर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। क्या है फॉर्मूला, ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम हमारे डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमें इन्वर्स ढूंढना हो। करेक्ट। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी फॉर अस, दिस इज वेरी 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 क्रूशियल। सो आज के इस वीडियो में मैं बस आपके लिए इतना ही रख रहा हूँ कि आज हमने सिर्फ और सिर्फ थियरी कंटेंट पे फोकस किया है। मैं चाहता हूँ पहले आप लोग इस पर्टिकुलर एडजॉइंट और इन्वर्स की थियरी पे फोकस करें, और फिर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके पास उसके प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूँ। करेक्ट, मतलब कि इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एडजॉइंट एंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। Simple. So I'm going to wrap up this video today over here only. So I hope कि आज के वीडियो में आपको प्रॉपरली सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड आई विश कि आप एक जगह पे अच्छे से ये सारे थियरम, ये सारी डेफिनेशंस अच्छे से लिख के रखो, बिकॉज एट द एंड, मतलब जब आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करते हो ना, तो ये सब अगर आपने एक बार गो थ्रू कर लिया हो तो आपको एग्जाम में इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। करेक्ट। सो प्लीज़ note down all these particular theorems and the definition in a fair notebook properly, and I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। So as always, please do like, share and subscribe our channel. Thank you so much.